Assalamualaikum students of class 7. Welcome to online English class. Today we start the 4th chapter of your English subject. Take out page number 19 and chapter name is Black Beauty. First of all, introduction to this chapter, Black Beauty. This excerpt is taken from the novels Black Beauty by Anna Sewell 1820-1878। इसका मतलब होता है कि उनकी पैदाइश जो है 1820 को हुई और उनका इंतकाल जो है 1878 को हुआ। दिस स्टोरी इज अबाउट अ हॉर्स and you will see from this short piece that the story is told by a horse. This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a sport. Even today, this is a subject on which the public is much डिवाइडेड। ये इक्तिबास यानी ये शॉर्ट एक्सट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट एक्सट्रैक्ट जो नॉवेल से लिया गया है जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी है। ठीक है, नॉवेल का नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी, जिनके राइटर एना स्वेल थे। ये कहानी घोड़े के बारे में है और इस शॉर्ट पीस में देखेंगे कि एक घोड़ा अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। स्टूडेंट्स जो स्टोरी अपनी खुद बयान करते हैं बच्चे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। कोई भी यानी कहानी होगी वो अपने बारे में बयान कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी? ऑटोबायोग्राफी। इसके अंदर जो है हॉर्स अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। यह खास सबक खूनी खेल से मुताल्लिक है, जिस खेल में जंगली जानवर से शिकार करवाया जाता है। यहाँ आज तक ये सबक रहा है कि लोग तकसीम हैं। कुछ लोगों को ये शिकार अच्छा मशगला होता है, उनके लिए उनको मशगला पसंद आता है। मशगला। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन उर्दू ट्रांसलेशन। बिफोर आई वॉज 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. It was early in the spring. There had been a little frost in the night, and a light mist still hung over the woods and meadows. Woods या वुड से मुराद है जंगल। ठीक है, जब इसमें एस लग जाता है, वैसे तो लकड़ियाँ होता है लेकिन ये जंगल, फॉरेस्ट को भी जंगल कहते हैं और वुड्स को भी, और मेडोज सब्जाजार। I and the other colts कहते हैं यंग हॉर्स जो होते हैं। ठीक है, were feeding at the lower parts of the field. फील्ड से मुराद खेत, मैदान। When we heard quite in the distance what sounded like the cry of dogs. The oldest of the colt raised his head, pricked up his ears and said, "There are a hounds," and immediately cantered off, followed by the rest of us, to the upper part of the field where we could look over the hedge and see several fields beyond. My mother and an old riding horse of our master's were also standing near and seemed to know all about it. इससे पहले मैं 2 साल का था। अब यानी हॉर्स अपनी स्टोरी बता रहा है कि इससे पहले मैं 2 साल का था, एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि मैं भुला नहीं सकता। ये बाहर का मौसम था, यहाँ पर स्प्रिंग यानी बाहर का मौसम की इब्तिदा का वाकया है, जब रात में हल्की सी बर्फ़ या फ्रॉस्ट से मुराद है बर्फ़ जमना। ठीक है, हल्की सी बर्फ़ जमी हुई थी और हल्की धुंध थी। यहाँ मिस्ट लिखा हुआ है, अ लाइट मिस्ट, इसका मतलब है हल्की धुंध। हल्की धुंध छाई थी।
जंगल और सब्जाजार, जो मैंने आपको बताया था सब्जाजार में, और मैं और दूसरे यहाँ पर कॉल्ड मीन्स मैंने अभी आपको बताया था यंग घोड़े, जो घोड़े के बच्चे होते हैं थोड़े जवान हो उनके बारे में, ठीक है। मैदान या खेत के निचले हिस्से में, या लोअर पार्ट से मुराद है निचला हिस्सा, ठीक है। निचले हिस्से में घास चल रहे थे जब हमने सुना कि काफी फासले पर ऐसी आवाजें थी जैसे कुत्ते चिल्ला रहे हों। उन घोड़ों में से सबसे बड़ा घोड़ा था, उसने गर्दन उठाई, यानी घास चढ़ते चढ़ते अपनी गर्दन उठाई, उसके कान खड़े हो गए और उसने अपनी आवाज़ निकाली, यानी सबको घोड़ों को अपने तरफ मुरतब किया, बताया, और फौरन ही हम सरपट दौड़े इस तरफ जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। हम खेत के ऊपर के जानिब गए। हमने मैदान की झाड़ियों में से ये नज़ारा देखा। इस झाड़ियों के सामने कई खेत दिख रहे थे, वहाँ पर नज़र आ रहे थे, कई खेत नज़र आ रहे थे। सेवरल फील्ड, सेवरल कहते हैं कई को, ठीक है, नज़र आ रहे थे। मेरी माँ यानी मेरी वालदा, यानी घोड़े की वालदा जो है, ठीक है, माँ, और एक बूढ़ा घोड़ा जो कि मेरे मास्टर का था, यानी उस मास्टर ने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, उनकी बात हो रही है, वो सब खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि वो सब जानते हैं, यानी जब वो बड़े हो गए थे उन्हें बात सब पता था, और वहाँ खड़े होकर सब हॉर्स जो है खेत के उस साइड पे, निचले साइड पर देख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। They have found a hare, said my mother, and if they come this way, we shall see the hunt. हेयर से मुराद है यहाँ खरगोश, ठीक है, इसके मतलब होते हैं खरगोश, जो बड़ा वाला खरगोश होता है, रैबिट भी कहते हैं और हेयर भी कहते हैं। उन्होंने खरगोश तलाश कर लिया है, मेरी माँ ने कहा, यानी जो घोड़े की वालदा है उसने कहा, और अगर वो इस रास्ते से आए तो हमें शिकार देखने को मिलेगा। अब यानी वो नीचे, ये ऊपर हिस्से पर है, वो निचले हिस्से पे, वो सब देख रहे हैं और कह लगे अगर इस रास्ते पर आए तो हमें शिकार देखने को मिलेगा। हंट से मुराद है शिकार के। एंड सून यानी जल्द, द डॉग वर ऑल टीयरिंग डाउन द फील्ड ऑफ यंग व्हीट नेक्स्ट टू आवर्स। यंग व्हीट यानी जो गंदुम है वो छोटी छोटी उगी हुई थी, ठीक है, यंग व्हीट से मुराद है। और जल्द ही वो कुत्ते हमारी अगली जानिब खेत में जो छोटी गंदुम उगी हुई थी उसको चीर फाड़ कर, यानी पंजों से इधर उधर कर रहे थे, ठीक है, यानी उस छोटी छोटी गंदुम में वो हेयर को तलाश कर रहे थे, खरगोश को तलाश कर रहे थे, ठीक है। टीयरिंग मीन्स फाड़ना, निचले डाउन यानी निचले के हिस्से को खोद रहे थे। I never heard such a noise as they made. They did not bark, nor howl, nor whine, but kept on a yo-yo at the top their voices. मैंने कभी इस तरह की आवाज़ें नहीं सुनी थी जिस तरह की वो आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, यानी वो बच्चा बता रहा है, कॉल्ड है मौजूद, जैसा वो कर रहे थे, और वो भौंक नहीं रहे थे, न चीख न चिल्लाना था, ना दुख भरी आवाज़ें निकाल रहे थे, यानी एक लंबी सी चीख निकालना। यहाँ पर जो है वाइन मीन्स लंबी सी चीख निकालना है, ठीक है, लेकिन वो उनकी जो आवाज़ें थी वो इस तरह की निकल रही थी जैसे यहाँ पर साउंड दिया हुआ है, किसकी, डॉग्स की। आफ्टर दे केम अ नंबर ऑफ मैन ऑन हॉर्सबैक, some of them in green coats, all galloping as fast as they could. The old horses snorted and looked eagerly after them, and we young colts wanted to be galloping with them, but they were soon away into the field lower down. Here it seemed as if they had come to a stand. The dogs left off barking and ran about every way with their noses
to the ground. अब क्या हुआ भाई, उनके पीछे काफी आदमी आए, ठीक है। A number of men यानी काफी आदमी जो घोड़ों पर सवार थे। कुछ लोग हरे कोट में थे यानी ग्रीन कोट पहने हुए थे और सर पर घोड़े को दौड़ा रहे थे। जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से दौड़ा रहे थे। बूढ़े घोड़े जो थे नथनों के जरिए, यहाँ स्नॉटेड मीन्स नथने जो फुलाते हैं ना, वो उसको कहते हैं, ठीक है, नथने फुलाना। नथनों के जरिए जोर जोर से सांस ले रहे थे, यानी वो इतनी ज़्यादा तेज दौड़ रहे थे कि उनकी सांस की आवाज़ें आ रही थी और वो उनके बाद पुरअज़म नज़र आ रहे थे। और जो यंग घोड़े थे, हम भी ये चाहते थे कि उनके साथ दौड़ें, यानी उनका भी दिल चाहने लगा था कि इतनी तेज़ी से हम भी दौड़ें, लेकिन वो जल्द ही खेतों के नीचे चले गए थे। यानी वो जो घोड़े थे, बूढ़े घोड़े जो दूसरे आदमियों के साथ यानी बैठे हुए आदमी घोड़सवार बैठे हुए थे, जो घोड़सवार बैठे हुए थे वो जल्द ही नीचे चले गए, यानी खेतों के नीचे चले गए। यहाँ ऐसा लग रहा था कि वो खड़े हैं। वो कुत्तों ने भौंकना छोड़ दिया है और हर तरफ दौड़े अपनी नाक को ज़मीन पर रखते हुए, यानी कुत्ते भौंकना छोड़ दिया उन्होंने। और जो खरगोश है उसकी बू सूंघने के लिए जो है ज़मीन को सूंघ रहे थे, उन्होंने भौंकना छोड़ दिया था उस वक्त। They have lost the scent, said the old horse. Perhaps the hare will get off. What hare? I said. वो उसकी बू खो चुके थे, यानी अब हेयर यानी खरगोश कहाँ है, उसकी बू सूंघ रहे थे लेकिन उनको नहीं पता चल रहा था। बूढ़े घोड़े ने कहा कि उनको बू खो चुके, शायद खरगोश छुप गया है। कैसा खरगोश? मैंने पूछा। किसने पूछा? जो कहानी बता रहा है, जो कॉल्ड है यानी यंग हॉर्स है, उसने पूछा। ओह, आई डोंट नो व्हाट हेयर, लाइक इनफ इट मे बी वन ऑफ आवर own hares out of the woods. Any hare they can find will do for the dogs and men to run after, and before long the dogs begin their yo-o-o again, and back they came all together at full speed, making straight for our meadow at the part where the high bank and hedge overhang the brook. बैंक से मुराद है यानी किनारा, जो कि नदी के किनारे या दरिया के किनारे, ठीक है। और हेज कहते हैं झाड़ियाँ जो मौजूद होती है वहाँ पर, और ब्रोक कहते हैं जो दलदली ज़मीन होती है जहाँ पर हल्का हल्का पानी हो, थोड़ी चिकनी मट्टी हो, ठीक है, उसको कहते हैं। और वहाँ पर ये हेज यानी झाड़ियाँ मौजूद हों। हेज ओवर हैंग द ब्रोक यानी दलदली मट्टी में थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ मौजूद हैं, ठीक है। अब उसने कहा, ओ नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसा खरगोश, हो सकता है ये अपने किसी खरगोश में से हो जो उस जंगल से बाहर आ गया है, ठीक है। और वो यानी जंगल के, हम जंगल में है, वो हमारे जैसे हम लोग जंगल में मौजूद हैं, वो भी जंगल से बाहर निकल गया हो तो उसका शिकार कर रहे हो, और वो वहाँ पर उन्हें वो तलाश करेंगे। अब उसको ढूंढ रहे हैं। ये इनका ब्लड स्पोर्ट्स है, वो खेलते हैं उनके साथ, उनको पकड़ते हैं। किसके ज़रिए? डॉग्स के ज़रिए, ठीक है। कभी कभी तो फॉक्स के ज़रिए भी पकड़ते हैं, कभी फॉक्स को भी पकड़ते हैं, कभी फॉक्स को भी पकड़ते हैं साथ साथ, और स्टैग यानी जो मेल हिरन होता है उसका भी शिकार करते हैं, ठीक है, उनको भी तलाश करते हैं। अब इन्होंने किसका शिकार किया? हेयर का। वो जंगल से जब बाहर किया तो उनके पीछे कुत्ते दौड़े और उनके साथ साथ हॉर्स पे देखें आदमी मौजूद हैं, वो भी उनका शिकार करते हुए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। ये इनका फेवरेट गेम है। अच्छा, अब वो उनके काम आएगा। इससे पहले कि कुत्ते अपना साउंड शुरू करते, जैसे आवाज़ें निकालते, वो तेज़ी से वो जमा हो गए, तेज़ी के साथ वो जमा हो गए।
हमारी चरागाहें जो थी वहाँ पर सीधे जाते हुए, और दरिया ये नदी मैंने आपको बताया था ना, उसके किनारे पर और झाड़ियों पर आ गए थे। कौन आ गए थे? जो डॉग्स मौजूद थे वो आ गए थे। ठीक है, आवाज़ें निकालने से पहले फुल स्पीड के साथ। नाउ वी शैल सी द हेयर, said my mother, and just then a hare wild with fright. वाइल्ड विथ फ्राइट से मुराद है खौफ की वजह से किसी का जंगली हो जाना। ठीक है, खौफ की वजह से जंगली हो जाना। रश बाय एंड मेड फॉर द वुड्स, ऑन केम द डॉग्स, दे ब्रस्ट ओवर द बैंक, लीप द स्ट्रीम एंड came dashing across the field, followed by the huntsmen. 6 or 8 men leaped their horses, clean over close upon the dogs. The hare tried to get through the fence. It was too thick and she turned sharp round to make for the road, but it was too late. The dogs were upon her with their wild cries. We heard one shriek, and that was the end of her. One of the huntsmen rode up and whipped off the dog, who would soon have turned her to pieces, and held up the rabbit, and all the gentlemen seemed well pleased. अब क्या हुआ कि अब हमें खरगोश को देखना होगा। किसने कहा? मदर ने कहा, घोड़े की जो माँ थी उसने कहा, और फिर उसी खरगोश जो बिल्कुल खौफ की वजह से जंगली हो गया था वो तेजी से निकला और उसने रास्ता बनाया जंगल की तरफ। उस पर उसी वक्त जो है कुत्ते जो डॉग्स थे वो आ पहुंचे और वो टूट पड़े उस किनारे के जानिब जहाँ पर वो खरगोश मौजूद था, और नदी पर छलांग लगा दी और खेत के उस पार तेजी से चले गए जहाँ पर खरगोश चला गया था। खरगोश ने क्या किया, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये इसने नदी को क्रॉस किया, क्रॉस करके उस तरफ जंगल की तरफ चला गया, और इसी तरह जो है कुत्तों ने भी छलांग लगाई वहां पर, खेत के उस पार तेजी से चले गए। शिकारी कुत्तों को फॉलो कर रहे थे। कौन? आप देख रहे हैं ये घोड़सवार जो मौजूद हैं, ये उनको फॉलो कर रहे थे। कितने लोग थे? 6 से 8 आदमी अपने घोड़ों के साथ उन्होंने भी छलांग लगाई और नदी के उस पार कुत्तों के करीब पहुंच गए। खरगोश ने बाढ़ में से निकलने की कोशिश की। ये आप देखें, फेंस कहते हैं बाढ़ को या जंगला। ठीक है, जो जंगला अक्सर जंगलों में मौजूद होता है उसको कहते हैं। ठीक है, बाढ़ को। वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था और उसमें से नहीं निकल सका, तो उसने तेज़ी से मुड़ा। अब क्या वो उस जंगले से वो तेज़ी से मुड़ा, वहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो तेज़ी से मुड़ा और वो सड़क के जानिब भागा। लेकिन क्या हुआ, पीछे तो आपको पता है डॉग्स आ रहे थे और पीछे पीछे घोड़सवार जो मौजूद थे, हॉर्स राइडर, वो भी मौजूद थे। इसलिए काफ़ी देर हो चुकी थी, कुत्ते उस पर टूट पड़े। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो मुड़ा रोड पे की जानिब मुड़ने के लिए, तो उसने देखा कि पीछे कुत्ते मौजूद हैं और कुत्तों ने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया और बिल्कुल वहशियाना आवाज़ों के साथ जो है उसने सिर्फ, हम लोगों ने, अब वो बता रहा है जो हॉर्स है वो बता रहा है कॉल, कि हमने सिर्फ एक आवाज़ सुनी और उस खरगोश की आखिरी आवाज़ थी वो। यानी जब कुत्तों ने अटैक किया तो उसकी एक चिल्लाने की आवाज़ आई, उसके बाद खरगोश की आवाज़ नहीं आई। एक शिकारी दौड़ कर आया और कुत्तों को कोड़े लगाए ताकि जो है कुत्ते उसके पास से हट जाएं, और उन कुत्तों को भगाया जिन्होंने इस खरगोश को चीर पाड़ना कर देना शुरू कर दिया था, टुकड़े कर देना शुरू कर दिया था।
कुत्तों ने खरगोश होके रखा था, यानी उस पर अटैक नहीं किया था, और तमाम आदमियों खुश नज़र आ रहे थे कि वो इसमें कामयाब हो गए। As for me, I was so astonished that I did not at first see what was going on by the brooks. I did not at first see what was going on by the brook, but when I did look, there was a sad sight. 2 fine horses were down. One was struggling in the stream and the other was groaning on the grass. One of the rider was getting out of the water covered with mud, the other lay quite still. His neck is broken, said my mother, and serves him right too, said one of the cowards. I thought the same, but my mother did not join with us. Well, no, she said, you must not say that, but do. I am an old horse and have seen and heard a great deal. I never yet could make out why men are so fond of this sport. Fond of कहते हैं शौकीन को, शौक रखने वाला। They often hunt themselves, often spoil good horses and tear up the field, and all for a hare or a fox or a stag that they could get more easily some other way. But we are only horses and don't know. मैंने आपको बताया था फॉक्स लोमड़ी को कहते हैं, स्टैग कहते हैं मेल हिरन जो होते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पर घोड़ा कहता है कि उसी वक्त तो मेरी नज़र दलदली कीचड़ के किनारे पर नहीं पड़ी, यानी उस वक्त उसकी नज़र जो है दलदली कीचड़ पर नज़र नहीं पड़ी थी। मैंने आपको ब्रोक के मीनिंग बताए थे अभी ऊपर, ठीक है। जब मैंने देखा कि मैं हैरान रह गया, एस्टॉनिशमेंट हैरान रहना, लेकिन जब मैंने देखा कि एक दर्दनाक नज़ारा था उस वक्त, ये सब कुछ देखना कोई आसान नहीं था। 2 अच्छे घोड़े गिर गए थे। अब क्या हुआ, वो खरगोश को तो कुत्तों ने पकड़ लिया। अब क्या हुआ, घोड़े भी भाग भाग कर जो है गिर गए थे। एक नदी के अंदर कोशिश कर रहा था बचने की, यानी वो एक जो है नदी में गिरने की गिरते गिरते बचा, और दूसरा जो है घास पर यानी बेदर्दी यानी दर्द भरी आवाज़ निकाल रहा था। यानी ग्रॉनिंग मीन्स जो है दर्द भरी आवाज़, घास पर गिरकर, ठीक है, दर्द भरी आवाज़ निकाल रहा था। एक घोड़सवार जो है कीचड़ से उठ रहा था। मैंने आपको बताया था ना, एक घोड़ा जो है नदी के किनारे गिरा था, उससे क्या हुआ, वो नदी में डूबने से बच गया घोड़ा, ठीक है, और वो कीचड़ से उठ रहा था एक घोड़सवार यानी हॉर्स राइडर। और दूसरा जो है घोड़सवार जो था, हॉर्स राइडर जो था, वो बगैर किसी हरकत के लेटा हुआ था। अच्छा, घोड़े की मदर ने कहा कि इसकी गर्दन टूट गई है, किसकी, जो आदमी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था उसके बारे में, और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यहाँ सर्व हिम राइट से मुराद है, यानी जैसी करनी वैसी बढ़नी, ये एक इडियम है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने प्रूव वर्ब से सर्व हिम राइट, जैसी करनी वैसी भरनी, प्रूव वर्ब से। यहाँ पर जो है सेंटेंस के मुताबिक मैं आपको बताऊंगी कि जवान घोड़े ने कहा, जो कॉर्ड मौजूद था, जो खड़े हुए थे, उनमें से एक ने कहा कि उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने भी यही सोचा, लेकिन किसे सोचा, जो आपको स्टोरी सुना रहा है घोड़ा, ठीक है, जिसकी ऑटोबायोग्राफी है, उसने कहा कि मैंने भी यही सोचा कि मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया। उसकी माँ ने कहा ऐसा नहीं है, उसने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं पुरानी घोड़ी हूँ, यानी अपनी उसकी मदर कह रही मैं पुरानी घोड़ी हूँ, मैं देख चुकी हूँ और मैं इन सबसे वाकिफ़ हूँ।
मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा कि इंसान इस खूनी शौक का खेल क्यों रखते हैं। ठीक है, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, शौक रखना। ये अक्सर अपने आप को तकलीफ भी देते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि घोड़ों के साथ साथ वो भी नीचे गिर गए, एक की गर्दन भी मुतासिर हुई, और अच्छे घोड़े को भी बर्बाद यानी ख़राब कर देते हैं, और खेत को भी बर्बाद कर देते हैं, साथ साथ खेत भी बर्बाद होता रहता है। जो आपको बताया था मैंने, खरगोश क्या कर रहे थे, उस इधर उधर ढूंढने के लिए उनको खरोच रहे थे ताकि खरगोश मिल जाए। एक खरगोश के लिए या एक लोमड़ी या हिरन के लिए ये सब कुछ होता है, और वो उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर चाहें तो दूसरे तरीके से शिकार करके उसको हासिल कर सकते हैं। इस तरह शिकार करना मुनासिब नहीं होता दूसरे तरीके से। लेकिन हम तो सिर्फ घोड़े हैं, हम क्या समझ सकते हैं कि इंसान क्या चाहता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आपको इसकी वर्किंग जो है स्कूल से प्रोवाइड कर दी जाएगी कुछ दिनों में। जो आपके पेरेंट्स आके स्कूल से कलेक्ट कर लेंगे, और वो वर्किंग आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में काम करके स्कूल में सबमिट करवाने हैं। वो आपको डेट बता दी जाएगी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।